जो ट्रैक्टर जो शोरूम वाले हैं वो सप्लाई नहीं कर पाए, वो स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी है। आज एक और योजना हमने, जैसे कि गोलानी जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बारी नाला से संबंधित है। वाटर रिचार्जिंग का प्रोजेक्ट हमने लिया है। इस साल 1300 नाले का हमने वाटर रिचार्जिंग का प्रोजेक्ट लिया हुआ है। और आप सब जानते हैं कि सब कहते हैं कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी के कारण से होगा। तो हम छत्तीसगढ़ में पानी बचाने का काम हम छत्तीसगढ़ में शुरुआत किए हैं। और ये जब वाटर रिचार्जिंग होगा तो न केवल पेयजल के लिए, निस्तार के लिए, सिंचाई के लिए, बल्कि औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति इसके माध्यम से होगी। वहीं जो नरवा के बाद गरवा मतलब हमारे यहाँ जो पशुधन है, उसे जो गाय है उसे गरवा के रूप में हम लोग उस शब्द में प्रयोग करते हैं। तो ये जो गरवा है वो एक समय था जब हमारे अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार स्तंभ हुआ करता था। लेकिन आज गौ पालन, मवेशी पालन करना एक आर्थिक रूप से बोझ के रूप में देखते हैं। ये आर्थिक रूप से नुकसानदायक है। और इसलिए पूरे हिंदुस्तान भर में हम देखते हैं कि मवेशी है वो सड़कों भी दिखाई दे रहे हैं, किसानों के खेत में दिखाई दे रहे हैं। किसानों को जहाँ नुकसान होता है वहीं रोड एक्सीडेंट भी होने के एक बड़ा कारण ये मवेशी के खुले होने के कारण से होता है। इसलिए हमने गौठान योजना शुरू की है। प्रत्येक गांव में हम 3 से 5 एकड़ ज़मीन है वो गौठान के लिए रख रहे हैं। 5 से 10 एकड़ जो ज़मीन है वो चारागाह के लिए कर रहे हैं। तो प्रत्येक गांव में, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 20,000 गाँव हैं, और तो हर गांव में 10 से 15 एकड़ ज़मीन उसके लिए आरक्षित कर रहे हैं। और उस जो 3 से 5 एकड़ जो ज़मीन है गौठान, जिसमें हम मवेशी रखेंगे, डे केयर के रूप में उसको रख रहे हैं, वहीं उसी में से 1 एकड़ ज़मीन है वो औद्योगिक गतिविधि के लिए है। मतलब छत्तीसगढ़ में प्रत्येक गांव में एक औद्योगिक पार्क के रूप में 1 एकड़ ज़मीन वहाँ व्यवसायिक गतिविधि के लिए, औद्योगिक गतिविधि के लिए ये आरक्षित कर दी गई है। अभी तक के 2200 गौठान हम बना चुके हैं। 2800 गौठान निर्माणाधीन है, जो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो 5000 गौठान हमारे अगले 2-3 महीने में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 11,000 पंचायतें हैं, 20,000 गांव हैं। तो इस प्रकार से हम 1/4 गांव को हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें अभी एक तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 21 जुलाई को हरेली त्यौहार हमारा पड़ता है। छत्तीसगढ़ में हरियाली त्यौहार बोलते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है, आज गौपालन के बारे में बात कही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार पहला राज्य है देश में जो गोबर खरीदने का काम करने जा रही है। वो 21 जुलाई से हम शुरू करेंगे। और उससे वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम है, उससे दिया बनाने का काम है, उससे लकड़ी और कंडे बनाने का काम है, और भी जो उससे गोबर से बन सकता है वो हम सब बनाएंगे। और उसके रेट तय करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का निर्माण मैंने कर दिया है। वो 21 जुलाई के पहले ही वो रेट तय कर दिए जाएंगे। किस प्रकार से उसके संग्रहण और उसको निर्माण और विपणन की व्यवस्था, ये इसके लिए सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया है। स्व सहायता समूह हमारे बन गए हैं, गौठान समितियां हमारी बन गई है, और पंचायतों के देख रेख से ये सब होना है। जिस प्रकार से अतुल जी ने जो पंचायतों के बारे में जो बात कही है, नगरीय प्रशासन के बारे में बात कही है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने इस बारे में बात कही है। और मैं भी इसका स्वागत करूंगा यदि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि इस व्यवस्था में अपना थोड़ा सा भी समय निकाल के दें पंचायतों में, तो निश्चित रूप से वो प्रबंधन करने में हमें बड़ी सहायता मिलेगी। और इसके लिए मैं इस सम्मेलन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ न केवल गोबर से बल्कि बहुत सारी गतिविधियाँ स्व सहायता समूह हमारे कर रहे हैं। लघु अनुपज के, चाहे इमली हो, चाहे महुआ हो, चाहे और 31 प्रकार के लघु अनुपज है, उसके निर्माण करते हैं हमारी महिलाएं। और उसी प्रकार से वनौषधि के भी हमारी महिलाएं
काम कर रही है। और साथ ही अब हमारी जो महिलाएं हैं स्व सहायता समूह के माध्यम से बिस्किट बनाने का काम, मुनगा से जुड़े हुए बिस्किट, रागी के जुड़े हुए बिस्किट, उससे निर्मित बिस्किट, सोप और बहुत सारे फिनाइल वगैरह बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। और मुझे ये भी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि कोई कंपनी यदि अपने क्वालिटी के हिसाब से कोई निर्माण हमारे स्व सहायता समूहों के माध्यम से कराना चाहते हैं तो वो उसके लिए हम स्वागत करते हैं। और ऐसे 2-3 कंपनियां हैं, विदेश की भी कंपनी है जिसको हम यहाँ के स्व सहायता समूह को ऑर्डर दिए हैं और वो निर्माण कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ आज जब हम इंडस्ट्रियल पार्क की बात करते हैं तो ज़मीन की बहुत सारी शिकायतें आती है। अब तो हम गांव-गांव में इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। और आपके जो औद्योगिक उद्योगपति साथी हैं यदि वो चाहते हैं तो ट्रेनिंग भी दे दें, उसको ट्रेनिंग की व्यवस्था हम करवा देंगे। और जो गुणवत्ता के सामग्री निर्माण कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं, उसके भुगतान हमारे मजदूरी के भुगतान हमारे लोगों को कर दे, एक निश्चित लाभांश उनको दे दे और उसके बाद अपना लेबल लगा के बेच भी सकते हैं। तो ये सुविधा हम छत्तीसगढ़ में करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारी बहन ने छत्तीसगढ़ के बारे में केमिसा बहन ने बहुत सारी बातें बताई। मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल, हमारे यहाँ जितने भी खनिज है उसके बारे में आप सबको जानकारी है, इसलिए मैंने ज़्यादा उस पर जोर नहीं दिया। चाहे आयरन हो, चाहे कोल हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे बॉक्साइट हो, चाहे टीन हो, चाहे वो हीरा हो, वो सब कुछ हमारे यहाँ है। और इससे जुड़े हुए उद्योग भी संचालित हैं। और इसके लिए भी जो उद्योगपतियों को सहायता देने के लिए जहाँ हमने छत्तीसगढ़ में 30% जो कलेक्टर गाइडलाइन से उसके ज़मीन के दरों में कमी की है, वहीं जो उद्योग लगे हैं और लीज में लिए थे उनके लिए भी फ्री होल्ड करने का फैसला किया है। साथ ही औद्योगिक गतिविधि संचालित करने के लिए सिंगल विंडो के भी हमने फैसला किया है कि यदि कोई उद्योग यहाँ आना चाहे तो निश्चित रूप से उसके लिए स्वागत है। और बिल्कुल जैसे व्यवसायिक प्रोफेशनली जिस प्रकार से लोग अप्रोच करते हैं उसी प्रकार से हमने अधिकारियों से भी कहा है कि आपका भी अप्रोच प्रोफेशनली होना चाहिए ताकि जो उद्योग आए उसे किसी प्रकार के परेशानी न हो। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में फूड पार्क के बहुत संभावनाएं हैं। हमने अपने प्रदेश के विभिन्न ब्लॉकों को ABCD ग्रेड में हमने तय किया है। अलग अलग ब्लॉकों में जहाँ कोई उद्योग नहीं लगा है हम वहाँ ज़्यादा छूट देंगे। तो इस प्रकार से हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है। और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम अपने साथियों से ही विचार विमर्श करके ही बनाए हैं। और साथ ही जो बड़े 100 करोड़ से अधिक के जो उद्योग आएंगे उसे बेस्पोक पॉलिसी के माध्यम से हम बात करेंगे उनसे। और ये भी कहना चाहूँगा कि सराफा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हम लोग पार्क रायपुर में बनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये कलकत्ता, मुंबई के बाद या गुजरात के बाद ये सबसे बड़ा सेंटर होगा। तो इस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़े हैं। तो एक तरफ जहाँ हमारे यहाँ कुशल अकुशल श्रमिक हमारे पास पर्याप्त है, वहीं हमारे पास ज़मीन पानी की भी व्यवस्था है। साथ ही बहुत अच्छे हमारे यहाँ वातावरण है, व्यवसायिक और औद्योगिक गतिविधि के लिए बहुत अच्छा वातावरण आपने देखा है। प्रबंधन के बारे में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरे दुनिया में कोविड में सबसे कम मृत्यु दर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में है। इस प्रबंधन के सबसे बढ़िया उदाहरण इससे ज़्यादा दूसरा नहीं हो सकता। और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से लोगों की व्यवस्था हमने की और सब लोगों को सहयोग किया और जिस प्रकार से हमारे औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधि संचालित हुई, कृषि
के क्षेत्र में जो संचालित हुए वो आप सबके सामने है। तो प्रबंधन आपके सामने है। मैं अपने सरकार के बारे में और ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं तो केवल जैसे हंडी का चावल पका है नहीं पका है एक दाने से पता चल जाता है, उसी प्रकार से मैंने एक उदाहरण दिया कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के जो प्रबंधन है वो आपने देखा है और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से यहाँ औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने में, पंचायत और नगरीय प्रशासन में कसावट लाने में, प्रबंधन में कसावट लाने में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप सब ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए और रायपुर इकाई को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए अतुल जी और पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देते हुए कि बहुत बड़ा ये प्रोग्राम आपने किया। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट छत्तीसगढ़ की बात सुनने के लिए आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का। और मैं सभी हमारे पैनलिस्ट और हमारे जितने भी श्रोता हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड इंडस्ट्री मेंबर्स, सबसे निवेदन करूंगा कि अपनी जगह पर ही एक बार ताली बजा करके आप हमारे प्रतीकात्मक ही सही हमें यहाँ संकेत कीजिए कि आप सबने बात सुनी और आप सबको हमारी बात समझ में आई है।